हाँ कीजिए। ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद। ओला उबर हाय हाय, शोषण से मुक्ति चाहिए, शोषण से मुक्ति चाहिए। ओला उबर हाय हाय, ड्राइवर एकता जिंदाबाद। हमारे राज्य में आदिवासी सरकार अबुआ राज अबुआ देश होने के बावजूद भी आज जो है लोग सड़कों पे भटक रहे हैं, लोग सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं। लोग भूखे प्यासे अपने रोजगार की तलाश में जो देश एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रदेश जा रहे हैं, उन्हीं के बीच जो है यहाँ के छात्र लोग जो है बेरोजगार होने के नाते जो है अपनी स्वरोजगार करने के लिए टैक्सी चलती है रांची जैसे महानगरों में, और उन जैसे टैक्सी में जो है अपनी रोजगार बनाने के लिए लोग जुड़े हुए हैं। और उन्हीं रोजगार के बीच जो है ड्राइवरों के बीच कुछ समस्याएं आती है और उन समस्याओं के बीच सरकार जो है पहल नहीं कर रही है। उन्हीं सभी समस्याओं के बीच आइए टैक्सी प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह से जानते हैं कि क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ मामला है। आइए जानते हैं सर, क्या कुछ मामला, आप लोग रोज रोज यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, रोज रोज आंदोलन, क्या समस्या है? नहीं देखिए, जब तक दिक्कत नहीं होगा तब तक रोड पे आदमी आएगा नहीं। हमारे साथ समस्या है, एक तो सरकार के साथ समस्या है, एक कंपनियों के साथ, जैसे ऑनलाइन बेस्ड कंपनियां हैं ओला उबर रैपिडो, ये इतना शोषण हम लोग ड्राइवरों का कर दिया है कि पहले हमारी कमाई जो मोटा मोटी 2000 लगभग थी, आज हम 200 रुपया कमा के घर नहीं जा पा रहे हैं। ना बच्चों का पढ़ाई लिखाई का नहीं हो नहीं पा रहा है, खाना पीना हो नहीं पा रहा है, परेशान है सारे के सारे ड्राइवर। तो सरकार से क्या आप मांग करते हैं? क्या सरकार से डिमांड है हमारी कि जो अनलीगल बाइक आप चलवा रहे हैं उसको बंद कर दीजिए। प्राइवेट गाड़ियां एयरपोर्ट में, रेलवे स्टेशन में जो धड़ल्ले से चल रही हैं उनको बंद करिए, उसके ऊपर पाबंदी लगाया जाए। तो मतलब प्राइवेट गाड़ियां भी चलती हैं? हाँ, प्राइवेट गाड़ियां भी चलती है। एयरपोर्ट में आप जाइए, जितनी हमारी कमर्शियल नहीं है उससे ज़्यादा प्राइवेट गाड़ियां हैं। हमारा यही डिमांड है कि कम से कम प्राइवेट गाड़ियों को बंद करिए, हमारे धंधा रोजगार को बचाइए। हमारे पेट में लात मारी जा रही है और इस मामला को हम लोग कम से कम 7 साल 8 साल से दे रहे हैं, सरकार को दे रहे हैं कि आप कार्रवाई करें, कार्रवाई हो नहीं रही है। तो इन सभी मुद्दों को लेकर जो आप परिवहन मंत्री या मुख्यमंत्री से मिले? प्रत्येक आदमी के यहाँ लेटर गया है, परिवहन मंत्री के यहाँ गया है, DTO साहब के यहाँ गया है, परिवहन कमिश्नर के पास गए हैं। 7 साल से लड़ रहे हैं। बाइक अनलीगल बाइक है, इसको बंद कर दिए, नहीं तो आप उसको कमर्शियल करिए। हमारे पेट में तो लात मार ही रहे हैं, ऊपर से सरकार का भी नुकसान हो रहा है, सरकार का राजस्व का नुकसान हो रहा है। तो इनको अभी तक कुछ पहल हुई है? जब सरकार के लोगों कोई पहल नहीं हुआ। हम जब भी गए हैं कमिश्नर साहब के पास या DTO साहब के पास तो नहीं करते हैं, करेंगे। क्या जवाब देते हैं? कॉमर्शियल का सॉफ्टवेयर नहीं है, बनाएंगे उसको तो बना के उनके लिए सॉफ्टवेयर बनेगा तो कॉमर्शियल करेंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं आज दिन तक। जैसे आप लोग गाड़ी का टैक्स देते हैं और बिना टैक्स वाले गाड़ी जो भाड़े में चल रही है, तो सरकार को क्या कहिएगा? सरकार का नुकसान हो रहा है ना, सरकार का राजस्व का भी नुकसान है। हमारा पेट में तो लात मारी जा रही है, वो तो अलग चीज़ है, हमारा धंधा तो खत्म हो गया। तो सरकार को ये पहल करनी चाहिए कि कम से कम लीगल तरीका से गाड़ियाँ चलें। हमारे ऊपर अगर नियम कानून है तो उनके ऊपर भी नियम कानून होने चाहिए। हमारा कितनी कोऑपरेट करती है यहाँ की प्रशासन जो आप लोग को? अभी तक तो नहीं कोऑपरेट किया, अभी तक तो कोऑपरेशन नहीं मिला। नहीं मिला। और जो मुआवजा राशि जो होता है प्रत्येक ड्राइवर या रोजगार जो समस्याएं लेके, देखिए अभी एक बहुत बड़ा काम हुआ है, गिग वर्कर कानून हम लोग 2-3 साल से लगे हुए थे। सरकार के द्वारा कैबिनेट और विधानसभा से पारित तो हो गया है, लेकिन उसके ऊपर भी अभी नियम कानून बनेंगे। तो अगर वो बन जाएंगे तो कुछ हद तक ड्राइवर के ऊपर जो है थोड़ा सा उसको आराम मिलेगा, ऐसा हमारा सोच है। तो हमारे बीच टैक्सी प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह थे। साफ तौर पे कहना थे कि हम लोग गाड़ियां का टैक्स देते हैं कि कितनी कमाई होती है उस पर भी टैक्स देते हैं, लेकिन सरकार की मनमानी रवैया के कारण जो है रोड में जो है प्राइवेट टैक्सी चलती है जिनका ना टैक्स लगती है ना इंश्योरेंस भी, जहां तक देखने को मिलता है इंश्योरेंस भी नहीं रहती है। रोड जो है धड़ल्ले से गाड़ियां चल रही है रोड में, और इन्हीं के बीच जो टैक्स भरते हैं, टैक्स पे करते हैं, उन्हीं के बीच जो है ड्राइवर संघ के जो अध्यक्ष हैं, इन लोगों को काफी समस्या हो रही है। और इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर जो धरना प्रदर्शन किए थे, मीटिंग किए थे, और सभी यहाँ के कुछ अधिकारी हैं टैक्सी संघ के। आइए मिलते हैं, क्या कहेंगे सर, क्या कहिएगा आज जो आप लोग टैक्सी संघ के यूनियन के जो मीटिंग रखे? जी, मैं धर्मेंद्र कुमार। देखिए अभी बेसिक चीज़ आप तो सुरेंद्र भैया ने आपको सारी चीज़ बता ही दी है। देखिए अब बात रह गया जो टैक्स वाली जो बात है ना, कमर्शियल वाहनों का टैक्स कुछ ज़्यादा होता है। अगर प्राइवेट वाहनों का अगर टैक्स अगर सरकार 15 साल में लेती है तो अमूमन हम हिसाब लगा के बताते हैं कि 20 से 25 हज़ार रुपया लिया तो हमारा टैक्स जो होता है वो 40 से 45 हज़ार 50 हज़ार होता है। तो सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट को रोड टैक्स हम देते हैं, परिवहन टैक्स हम देते हैं, और उसका फ़ायदा जो है वो प्राइवेट नंबर जो गाड़ियाँ जिनको एज़ पर ट्रैफिक रूल या गवर्नमेंट के कानून में भी लिखा हुआ है कि आप किसी भी निजी वाहन का या निजी संपत्ति का आप व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इन सब चीज़ों का सरकार को पता है
कि सरकार को भी पता है, सरकार को ये पता है कि आप जैसे आप मान के चलिए आप आपका पर्सनल कोई घर है, आप उस पे कोई हॉस्टल चला रहे हैं या फिर किसी तरह का आप उस पे रेंट पे उसको चला रहे हैं, तो ये अनलीगल चीज़ है। ये तो आपको भी पता है, सरकार को भी पता है, हमें भी पता है। तो इन सब चीज़ों पे जैसे पाबंदी नहीं लगती, सेम हमारे साथ परेशानी है कि जब हम एक पीला नंबर रजिस्ट्रेशन, हमारा रजिस्ट्रेशन चार्ज भी सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा रोड टैक्स हम ही देते हैं। उसके बाद इंश्योरेंस पॉलिसी में भी 2 गुना से 3 गुना हम लोग इंश्योरेंस का पॉलिसी करा करके चलते हैं। उसके बावजूद भी सरकार को इन सब चीज़ों का जानकारी होते हुए भी ये लोग प्राइवेट वाहनों पे लगाम नहीं लगाते हैं। तो इस कारण से हम लोग जो है ऐप बेस्ड जो हमारा ऐप होता है उस पे जो हम लोग चलते हैं, तो सरकार को इस तरह से हम लोग पूरा टैक्स देते हैं और वो लोग बिना किसी प्लेटफॉर्म के चार्ज दिए हुए वो लोग वैसे चल रहे हैं, तो हमारा भी नुकसान हो रहा है और सरकार का भी नुकसान हो रहा है। ये सुरेंद्र भैया ने आपको पहले ही बता दिया था। मूल समस्या क्या जो आप लोग ऑनलाइन, देखिए मूल समस्या ये है कि ऑनलाइन ऐप कंपनियां जितनी भी हैं, शुरुआत में जब आई थी तो उनकी एक अच्छी पहल थी कि कुछ लोगों को रोजगार मिला शुरुआत में, लेकिन हमारा कहना यह है कि जब हमें टैक्सी में ही लॉन्च किया गया था तो ऐसा क्या ज़रूरत आन पड़ा किसी भी एक कॉरपोरेट कंपनी को कि अब वो लोग बाइक चलाने लगे, ऑटो चलाने लगे। अब कुछ दिनों में सुनने में आता है कि ये टुक टुक भी चलाने वाले हैं। हो सकता है कि भविष्य में वो लोग साइकिल पे भी सवारी ढुलवाएं। तो फिर आपने हमें क्यों लॉन्च किया? ये तो सबसे बड़ा बेसिक चीज़ है कि हम 9 लाख रुपया का लगा करके जब हम टैक्सी सर्विस शुरू किए थे तो उसके बाद आप लोगों ने ऐसा क्यों किया? ये तो हमारा वो उनसे है। और उसके बाद अभी गाड़ियों की संख्या ज़्यादा होने के कारण हमारे साथ परेशानी क्या हो रहा है कि इतना कंपटीशन, 3 कंपनियां आकर के आपस में ये लोग बना दिए कि हमारी कंपनी चले, हमारी कंपनी चले, हमारी कंपनी चले। तो भैया आप अपनी कंपनी चलाओ ना, हमारा रेट क्यों खराब कर रहे हो? तीनों कंपनियां किसी एक रेट पे चले। सरकार एक जो है कि एक मिनिमम किलोमीटर रेट तय कर दे हमारा कि कम से कम कोई भी कंपनी हो, ओला हो, उबर हो, रैपिडो, हमें जिस पे चलने का मन होगा हम चलेंगे, लेकिन कम से कम एक मिनिमम रेट तो हमें तय करके दे दे। कभी ये लोग 10 रुपया देंगे, कभी 8 रुपया देंगे, कभी 6 रुपया देंगे, तो उसमें तो हमारा मनमानी करते हैं। किसी राइड पे हमें 4 रुपया का किलोमीटर देंगे, किसी राइड पे हमें 6 रुपया का किलोमीटर देंगे। तो 6 रुपया, 8 रुपया, 10 रुपया में हमारा पुसाई नहीं पड़ता है। हम चाहते हैं कि कॉर्पोरेट कंपनी से भी हम ये कहना चाहते हैं और सरकार से भी ये कहना चाहते हैं कि आप हमारा एक मिनिमम उचित जो है वो किलोमीटर चार्ज हमें फिक्स कर दिया जाए, ताकि हमें उचित, हमें जो काम का जो उसको क्या बोलते हैं कि जैसे एक मानदेय दिन भर का, मिनिमम जो दिन भर का जो हमारा आमदनी है वो तो हो सके कम से कम, मतलब बाल बच्चा पालने लायक होना हाँ। चाहिए। अभी तो परिस्थिति ऐसा हो गया है कि हम लोग गाड़ी चला करके ना अपना हम लोग गाड़ी से न घर चला पा रहे हैं, ठीक से खाना का पैसा नहीं आता है, चावल का पैसा नहीं आता है। बहुत सारे लोग हैं जो कि बाहर से आकर के यहाँ टैक्सी चला रहे हैं, वो रेंट लेकर के रहते हैं, उनको रेंट देने का पैसा नहीं है, गाड़ी का EMI बाउंस हो रहा है, रोजगार की तलाश में है। सरकार को ये पता है कि हम लोग अपना रोजगार खुद से कर रहे हैं, सरकार तो रोजगार दे नहीं रही है और हमारा अब ये रोजगार अब हमसे ये छीनने के नौबत पे आ गया है। लेकिन दादा सुनने में आया कि कुछ लोग, ड्राइवर के लोग हैं जो प्राइवेट कंपनियां ओला उबर टैक्सी जो है उनसे मिले हुए हैं, क्या सच्चाई है? देखिए अब ऐसा अंदर की बात हम लोग कैसे बता सकते हैं कि कौन मिला हुआ है, नहीं मिला हुआ है, ये कहाँ तक सच्चाई है ये हम नहीं बता सकते हैं। हो सकता है ये सच हो, ये सच हो सकता है। तो ये हमारे टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष थे, साफ तौर पे कहना था कि टैक्स हम लोग भरते हैं लेकिन लोग जो है मनमानी ढंग से रोड में गाड़ियां चला रही है, प्राइवेट गाड़ियां। आइए कुछ और ड्राइवर लोग से मिलते हैं, क्या कहेंगे। दादा क्या कहिएगा, आप लोग दिन भर आज बैठे रहिए, कैसे भरण पोषण बच्चे को होगा? नहीं हो पा रहा है ना। ये एक बार खाली रिचार्ज के समय बुकिंग देता है, उसके बाद दिन भर ऐसे बैठा देता है, फिर जब 24 घंटा होता है तभी बुकिंग दे पाता है। तो इस तरह में हम लोग का नहीं हो पाता। इससे बढ़िया तो मजदूर जो है जो ईंटें लेके जाते हैं, काम करते हैं, हम लोग से अच्छा तो वो कमा रहे हैं, चला रहे हैं घर, रेंट सब। हम लोग 6 लाख 7 लाख लगा करके भी नहीं कमा पा रहे हैं। चलिए और ड्राइवर क्या कहिएगा दादा, क्यों आप लोग धरना पे दिए? धरना प्रदर्शन हम लोग का इसीलिए है कि ओला उबर हो या फिर रैपिडो हो, तीनों हम लोग को किलोमीटर में कम रेट मिल रहा है। प्लस पॉइंट हुआ कि जब तक हम लोग रिचार्ज नहीं किए हैं तब तक हम लोग को राइड मिल रहा है। रिचार्ज मिलने के बाद कंपनी का कमीशन निकल गया, हम लोग का राइड से कोई मतलब नहीं। रिचार्ज भी अब करना है? हाँ, पर डे का हम लोग को 150 रुपये का रिचार्ज करना रहता है। अगर रिचार्ज करके नहीं चलेंगे एक कंपनी में तो वो 169 रुपये काटता है, ठीक है। वो एक कंपनी का, और ओला उबर रैपिडो तीनों को मिला के हम लोग को दिन भर में 500 रुपये समथिंग का रिचार्ज करना पड़ता है।
ठीक है। और 500 रिचार्ज करके हमारा दिन भर का मजदूरी 1500 का नहीं हो पाता है। तो हम 1500 नहीं होगा तो हम तेल कहाँ से डालेंगे, ना घर कहाँ से चलाएंगे, या फिर रूम रेंट कहाँ से दे पाएंगे। गाड़ी का EMI तक हम लोग कर्ज करके दे रहे हैं। आज के डेट में मेरा EMI कटा है गाड़ी का, लेकिन हम किसी और से कर्ज लेके दिए हैं। ऐसा स्थिति रांची के अंदर आ चुका है। यहीं के रहने वाले कि कहीं और? नहीं, हम बाहर के हैं, लेकिन रांची में हम समथिंग 8-10 साल से हैं। फैमिली सहित रहते हाँ, फैमिली सहित रहते हैं। आप क्या कहिएगा? क्या ठीक है, सब जो भैया बोले वही। सबसे पहले तो हम दिखाना चाहेंगे कैमरा, आपके कैमरा के माध्यम से पहले दिखाइए उनको बोलिए ना, हम सब रेट को। ये कंपनी जो है सो पूरा एकदम ड्राइवर के साथ हद कर दिया, मतलब शोषण ऐसा कर रहा है कि ड्राइवर जी भी नहीं पा रहा है और मर भी नहीं पा रहा है। बताइए कि ड्राइवर के पास, सभी ड्राइवर के पास 8 से 10 लाख रुपया, 6 लाख रुपया लोन लिया हुआ है। वो लोग को जिंदगी नरक बन चुका है अभी तक, और हम लोग कंप्लेन कर करके भी थक चुके हैं कंपनी का। हमारा तो सबसे पहले पार्टनर केयर ही बंद कर दिया गया, कोई सुनवाई नहीं होती हमारी कंपनी में। और अगर हम ज्यादा कंपनी को अगर कुछ बोलते हैं, चलाते हैं, इसका यहाँ ऑफिस नहीं है, किसी भी कंपनी का ऑफिस नहीं है। अगर हम किसी भी तरह से अगर कंप्लेन भी करते भी है ज्यादा, तो डायरेक्ट हमको ऑफरोड कर दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है हमारा आईडी को। और अभी सबसे पहले आपको कैमरा के माध्यम से दिखा रहे हैं कि देखिए क्या स्थिति है ये भाड़ा का, देख लीजिए। ऐसा ऐसा बुकिंग आता है, देखिए। ठीक है, ठीक है। ये स्थिति कर दिया है हमारे साथ कंपनी वालों ने। 65 रुपया का 60 कितने का भाड़ा आता है? समथिंग कम से कम है 48 रुपया, 54 रुपया, 60 किलोमीटर का आता है? ये पिकअप जोन हम लोग का 2 किलोमीटर का रहता है, 3 किलोमीटर का रहता है। 48 रुपये। हाँ, और ड्रॉपिंग रहता है 3 किलोमीटर का। समथिंग चलिएगा तो 6 किलोमीटर में 48 रुपये, 54 रुपये का ट्रिप हम लोग को मिलता है। उससे हम लोग कहाँ से जी पाएंगे बताइए। तो अगर सरकार के अधिकारी और परिवहन मंत्री, देश या राज्य के परिवहन मंत्री अगर इस वीडियो को देखते हैं तो इन ड्राइवर भाइयों के समस्याओं को सुलझाएं और पहल करें, ताकि इन जैसे गरीब ड्राइवर और जो मजबूर में जी रहे ड्राइवर भाइयों के साथ न्याय मिल सके। आप देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से साफ कर रहे हैं कि 3 किलोमीटर जाते हैं तो 48 रुपया मिलता है, 50 रुपया मिलता है। तो आप ही बता सकते हैं, आप ही कमेंट कर सकते हैं कि 48 रुपया में एक रिक्शा भी नहीं जाएगा 1 किलोमीटर। और उस परिस्थिति में जो है ओला, उबर और अन्य जैसी टैक्सी कंपनियां हैं जिन्होंने 48 रुपया में 3 किलोमीटर यात्रा तय करती है। तो अगर इस वीडियो में को ज्यादा शेयर करें, और अगर अधिकारी, खास तौर पे रांची नगर निगम के अधिकारी देख रहे हैं, अगर झारखंड सरकार के परिवहन मंत्री उनके अधिकारी देख रहे हैं, तो इस वीडियो को संज्ञान में लेते हुए इन ड्राइवर भाइयों के साथ न्याय मिले। तब तक के लिए न्यूज अपडेट के लिए बने रहे पेज 3 के साथ। जय हिंद, जय झारखंड, जय झारखंड।